सिनेमा की दुनिया में न्यूडिटी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिस पर कि हमेशा से आज तक डिबेट होती आई है और आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत लोगों के ओपिनियन इसके फेवर में होंगे और बहुत लोगों के इसके अगेंस्ट, एंड बोथ ऑफ देम कुड गिव अ न्यूमरस ऑफ वैलिड रीजन फॉर सपोर्टिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये सही है या फिर गलत, तो मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है मूवी की स्टोरी लाइन पे। जस्ट बिकॉज मूवी में थोड़ी सी न्यूडिटी और ये कह देना कि पूरी की पूरी मूवी खराब है, तो ये सही नहीं है, इजंट इट? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डेली लाइफ का पार्ट है। वेल, मेरी लाइफ का तो नहीं है फिलहाल, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ अबाउट विच एवरी वन फील वेरी शाय टू टॉक। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं उन मूवीज़ के फेवर में हूँ जिसमें कि स्टोरी लाइन ढंग की होती नहीं है, लेकिन वो सब बस ये सब चीज़ें डाल देते हैं जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन एंड अट्रैक्ट मोर ऑडियंस, जैसा कि आजकल के OTT प्लेटफॉर्म में चलने लग रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडियन मूवीज़, तो यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज़ की तरह उतना सेक्सुअल कंटेंट नहीं होता, लेकिन इंडियन मूवीज़ में होते हैं आइटम सॉन्ग्स जो कि डाले जाते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि इन आइटम सॉन्ग्स का कुछ खास लेना देना होता नहीं है स्टोरी लाइन में, पर फिर भी ये डाल दिए जाते हैं टू ग्रैब मोर ऑडियंस। आपने देखा होगा कि मूवी के गाने ज़्यादातर रिलीज होने से पहले ही आ जाते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, वो इन्हें देखते हैं और बस कुछ लोग तो आइटम सॉन्ग से अट्रैक्ट होकर ही थिएटर आ जाते हैं। एंड दैट्स हाउ प्रोड्यूसर स्मार्टली अर्न मोर देन 100 करोड़। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें प्रोड्यूसर्स की गलती है या फिर मेकर्स की गलती है, क्योंकि ये लोग भी वही दिखा रहे हैं जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। सेक्सुअल कंटेंट होना बॉलीवुड मूवीज़ में, वो भी मीनिंगफुल वे में, बस कुछ ही मूवीज़ में है। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इफ आई टॉक अबाउट हॉलीवुड मूवीज़, तो वहाँ तो मूवी में फुल न्यूडिटी चल रही होती है। मेरे को अभी तक विश्वास नहीं होता कि टाइटैनिक जैसी मूवी में भी एक न्यूड सीन था। लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ में अननेसेसरीली न्यूडिटी कम होती है। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, अननेसेसरीली। लेकिन हाँ, न्यूडिटी वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा होती है। मूवीज़ में जहाँ नेसेसरी हो वहाँ सिर्फ दिखाया जाए टू एक्सप्लोर द डेप्थनेस ऑफ द कैरेक्टर एंड स्टोरी एंड मेकिंग इट मोर ऑथेंटिक फॉर द ऑडियंस, तो वो एकदम सही है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें सबको पता ही होगा कितनी ज़्यादा न्यूडिटी थी, लेकिन वो फिर भी टेलीविजन सीरीज़ की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फेमस शो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूडिटी थी इसलिए नहीं, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया थी जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स को एकदम फेमस बना दिया। और ऐसी जो मूवीज़ होती है ए रेटेड, वो बस कुछ ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जाती है, वो मेन स्ट्रीम मूवीज़ नहीं होती। दैट्स वाई ये मूवी उतना ज़्यादा कमा नहीं पाती। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो दुनिया में एक ही मूवी है जिसने $1 बिलियन से ज़्यादा कमाया है, जो कि है जोकर। न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट मूवीज़ में दिखाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आ जाती है जब इन सब चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, अननेसेसरीली दिखाया जाए, बस ऑडियंस को बुलाने के लिए थिएटर तक और पैसा कमाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है इन सब चीज़ों के लिए। न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं लोगों पर। अगर मैं पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो पहला आता है ऑब्जेक्टिफिकेशन, मतलब कि यूजिंग फीमेल कैरेक्टर टू गेट मोर ऑडियंस। और कभी कभी मूवी में नॉन कंसेंशुअल एक्ट को बड़ी नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है। जैसे कि मूवीज में आपने देखा होगा कि मेन लीड लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और इसको बड़े ही नॉर्मलाइज तरीके से दिखाया जाता है कि वो ज़बरदस्ती नहीं, रोमांस है। ऐसा सच में नहीं होता, वो रोमांस नहीं, वो मोलेस्टेशन है। और ये सब चीज़ें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ही प्रमोट करती है। जैसे कि मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन है उनका बॉडी कितने अच्छे से वेल मेंटेन्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सब अपनी अपने तरीके से बने हुए होते हैं और लोग फिर जब इन लोगों को देखते हैं तो वो खुद में कमी ढूंढने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टर्स इसके जरिए कैरेक्टर की डेप्थनेस, साइकोलॉजी को और बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाते हैं। इट कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ अवेयरनेस रिलेटेड टू सेक्स, जैसे कि हमने सेक्स एजुकेशन में देखा था। वेल, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट आर द पार्ट ऑफ सिनेमा वर्ल्ड एंड इट्स अप टू डायरेक्टर इन व्हाट वे दे आर ट्राइंग टू शो इट टू द ऑडियंस, आइदर इन अ क्रिएटिव और आर्टिस्टिक और जस्ट टू ग्रैब द ऑडियंस। Nudity in movies can contribute to emotional authenticity and realism when portrayed in a tasteful and contextually relevant manner. Well, that was my opinion toward this topic. If you have another, write down below in the comments and let me know where I'm wrong. Till then, bye bye. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।